मेरा नाम गौर सियाल है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। खबरें बहुत सी हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबरों का खुलासा आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान में एक सस्ते सेल लगी हुई है, और वो सेल किस चीज़ की लगाई है? वो लगी है तमग़े जुर्रत, तमग़े बहादुरी, तमग़े अक्लमंदी, तमग़े अरस्तू, तमग़े जिहाद, तमग़े फजीलत, तमग़े करामात, तमग़े बदमाशी, तमग़े झूठ, तमग़े जनाब बेअकली, बेगैरती, इन तमाम चीज़ों के तमग़े जो है वो पाकिस्तान में तकसीम किए गए हैं, और कोई ऐसा नाम नहीं रह गया जिनको ये तमग़े ना दिए गए हों। बंदा नाम शुरू करे तो आपका हंसी निकल जाए। आपकी अगर की फैमिली में बैठे हो तो आप उनके नाम सुनेंगे तो आपके कानों से यूं समझे कि धुआं निकल जाएगा। जिन लोगों को कौमी तमग़े दिए जाएंगे, आज सदर ममलिकत, वो जो फिरौन की लाश पड़ी है, वो डमी टाइप, आज लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते। आसिफ जरदारी की शक्ल को देख कर लोग कह रहे थे कि इससे तमग़े लिए जा रहे हैं। ये 2025 है, लोगों को पता है कि तमग़ा क्या होता है, उसकी हकीकत क्या है और उसका डिजर्व कौन करता है। पहले पिछले जो तमग़े बांटे गए थे शहबाज शरीफ साहब ने, वो थी नाच गाने वाली औरतों के हाथ में जो है वो जो तमग़े जो है वो नाचने वाली औरतों को दिए गए थे, जिसमें मैरा खान, जिसमें जनाब कंदील, पता नहीं क्या क्या, उसमें मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। बहरहाल आज कौमी हीरोज को तमग़े दिए। हीरोज किसमें? जो झूठ बोलते हैं, जिनके झूठ में नकाब है, जो ढोलकी बजाते हैं, ढोलकी सिर्फ और सिर्फ ये बगैरती की ढोलकी बजाना, इन तमाम लोगों को तमग़े हैं। वो है टाउट सहाफ़ी। अब टाउट सहाफ़ी की डेफिनेशन क्या है? जो सबसे बड़ा झूठ बोलता हो, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रात को ख़त्म करके सोता हो, जो इमरान खान के सर में कीड़े डालता हो, जो इमरान खान के सर में जुओं की खबर फैलाता हो, जो बुशरा बीबी और इमरान खान के तलाक करवाना चाहता हो, जो बुशरा और इमरान के दरमियान में दरारें डालना चाहता हो, जो इमरान खान की सियासत को ख़त्म शुद्ध कहना चाहता हो, इन साफ़ियों को तमग़े जुर्रत दिए गए। वाह, क्या बात है। रियासत पाकिस्तान के पास तमग़े इतने फरी हैं कि सेल 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 कोई भी ले सकता था, लेकिन गैरतमंद लोग इसमें शामिल नहीं हैं। इन तमाम लोगों को जिनको तमग़े दिए गए, उनके मुताबिक पाकिस्तान बहुत आगे तरक्की कर रहा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दी नहीं हो रही। उनके मुताबिक फ़ौज और पाकिस्तानी आवाम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। उनके मुताबिक ये जो जिन साफ़ियों को नाम अभी मैंने गिरवाने हैं, उनके मुताबिक कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका, चाइना, रशिया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, मिडल ईस्ट, यूरोपीय यूनियन, इन तमाम को आगे क्रॉस कर दिया। मुआशी तबके जो हैं वो धड़ाधड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की 70 साल लाइफ में पहली बार पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। ये वो लोग हैं जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की डिक्टेटरशिप नहीं है, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का लॉ एनफोर्समेंट बिल्कुल ठीक है, दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं है। ये वो सहाफ़ी हैं जो ये चीज़ें आपको बताते हैं। अच्छा, इनमें नाम क्या आता है? पहला नाम है हसन अय्यूब साहब का, जिसको इमरान खान ने डेंटोनिक कहा था। दूसरा नाम है मुन्ने भाई उर्फ मुनूफ फरूक। इसी तरह फिर एक और कैटेगरी है। फिर नाम आता है नजम सेठी का, फिर नाम आता है नजम वली का, फिर कुछ सरकारी हाजिन हैं जिन्होंने सरकार के पैसे के ऊपर हज किए हैं, उनके नाम आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छा, और इमरान खान को डेली इस टाइम रात के 12 बजे तक वो मार के सोते हैं, उनके कानों में कीड़े डाल के सोते हैं, उनके सर की जुएं गिनकर सुनते हैं, उनकी सुबह उठते हैं तो फिर एक नया प्रोपेगेंडा करना पड़ता है कि ओह, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने ख़त्म की थी, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, इमरान खान के बारे में नेगेटिव। अच्छा, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करे कि खावर मनेका को भी नहीं दिया गया। वो बंदा जिसने झूठी घड़ी की रसीदें दुबई से बनवाई गई थी, उसको भी तमग़ा जुर्रत दिया गया। जो दुकानदार है उसको भी तमग़ा दिया गया। किस चीज़ का तमग़ा दिया गया भाई? ये कौमी तमग़े की तौहीन है। इस वक्त सोशल मीडिया उठा के देखें, लोग इसको थू थू कर रहे हैं कि ये तमग़े की आप बदनामी जिस तरह बेतौकीरी कर रहे हैं। ये कौमी तमग़ा था, इसकी बड़ी जुर्रत और शुजात का इसका जो फलसफा है वो जाके मिलता। लेकिन आपने देखा है कि किस तरह तमग़े बांटे गए, और गले में ऐसा लग रहा था एक फिरौन की डमी लाश जो है वो तमग़े डाल रही थी। ना तो उसमें हिस्स है, ना हरकत है, ना
सक्कत है, कहीं से वो सदर पाकिस्तान लगता है। आसफ जरदारी साहब एक बहुत मंचे हुए सियासतदान है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को, जिन लोगों ने झूठ, बेबुनियाद झूठ, वाहियात किस्म की वीडियोस, वाहियात किस्म के इल्ज़ामात किसी की फैमिली को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के ऊपर टारगेट जिन लोगों ने किए, उनको इन्होंने तमगा बहादुरी, तमगा इम्तियाज, तमगा पता नहीं कहाँ क्या निशानात दिए जाएं, और वो खुश हैं कि देखें जी हमने ये कर। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान बहुत अच्छा कर की तारीफें कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में दहशत गर्दी, वो कहते हैं नहीं नहीं दहशत गर्दी नहीं, वो कहते हैं मुआशी बदहाली नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं बदहाली नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें बकड हो चुकी हैं, बिल्कुल फिक्स हो चुकी हैं। नहीं कहते नहीं नहीं अदालतें तो खुली हैं, इंसाफ मिल रहा है। ये वो साफी है। अल्लाह ताला उनके इन हल्के लोगों से पाकिस्तान को महफूज रखे। दूसरी खबर जो है उसका तल्लुक इमरान खान से है और वो अदालतों के साथ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। फैसले में उन्होंने कहा है कि इमरान खान से मुलाकातें करने वाले लोग जो हैं वो अब बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करेंगे। नहीं, इमरान खान के साथ जब मिलेंगे तो चने, छोले, दालें, सब्जियां, अंडे, टमाटर और क्या बातें करेंगे। यही करेंगे कि खान साहब पूछेंगे अच्छा सब्जी क्या चल रही थी, अच्छा घी का क्या रेट था, अच्छा फिर पालक का क्या रेट था, गोश्त का क्या रेट था, दही कहाँ पे पहुंची, मटन कहाँ पे पहुंचा, दूध कहाँ पे पहुंचे। यही खान साहब की बातें होंगी। ऐसे कमजोर अदलिया से बेहतर है कि आप फैसला ही ना देते। अगर आपकी हकीकत ही ये है कि इमरान खान से अगर आप मुलाकात करें तो बाहर कोई सियासी गुफ्तगू ना करें। नहीं, वो उन्होंने टमाटर, अंडे, पकौड़े, जलेबियां, समोसे, दही भले और क्या रहता है, फ्रूट चाट का आजकल सीजन चल रहा है, वो बेचेंगे आके बाहर। अगर खान साहब से मुलाकात करके बाहर उसका बयान जो नहीं दिखा सकते तो ऐसे फैसले की लानत भेजो यार ऐसी अदालत को। ऐसे फैसले के ऊपर क्या आप करना चाहते हैं कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। एक बंदे को आपने 2 साल से जेल में बैठाया हुआ है, अगर वो कोई बात करता है बाहर आके, चाहे वो तनकीद करता है, उसको बर्दाश्त किया जाए, किसी तरह से रोकने की हरगिज कोशिश ना की जाए। लेकिन अदालत का फैसला सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे अदालत उनको हुक्म दे रही है कि नहीं इमरान खान का तो बयान अब बाहर आना नहीं चाहिए। फिर ऐसे फैसले को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है वो जिस तरह लेकर बैठी हुई है, जिस तरह के उन्होंने इस फैसले को खुशामदीद कह रहे हैं, तो लानत भेजने के हकदार ठहराते हैं। उनको तमगे देने चाहिए थी। सलमान अकरम राजा को तमगा मिलना चाहिए था। आज मैं कहता हूँ असद कैसर को भी इसी किस्म का तमगा मिलना चाहिए था। जनाब जो इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनको तो 4-5 तमगे मिलने चाहिए थे इसी तरह के, कि जिस तरह उन्होंने ये फैसले को कहा है बहुत अच्छा फैसला हुआ, हम अदालत के फैसले को मानेंगे। ठीक है, इमरान खान से मिले, वापस आए, पकौड़े, जलेबियां, समोसे, चाट, दही हर चीज बनाएं और खाएं, सोएं। बैठा हुआ है एक बादशाह, मलंग बंदा है, वो जेल में बैठा है, आप खाएं, इंजॉय करें, सीटें इंजॉय करें। तो ये है पाकिस्तान की ओरिजिनल सूरत हाल। इंशाल्लाह नई खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ देखो, आगे खुशियाँ तकसीम करें। थैंक यू सो मच।